अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान की औकात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो चुका है, ब्ला ब्ला। और अंदर अंदर कहानियाँ कुछ अलग हैं। अंदर कहानियाँ ये हैं कि अगर उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है और इमरान खान ख़त्म हो चुका है तो फिर अंदर खाते उसको ऑफ़र्स क्यों करवाई जा रही हैं। अब आपको माफ़ी भी नहीं चाहिए, अब कोई डील भी नहीं करनी, तो फिर क्या चाहिए इमरान खान से। इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है, जिसके बाजू काट दिए गए हैं, जो मुकम्मल तौर पे पीटीआई को ख़त्म कर दिया गया है, तो उसकी औकात अहमियत कुछ भी नहीं है। तो फिर अब मामला क्या है जो ऑफ़र करवाई जा रही है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो नोटिफिकेशन वाले मामले थे, उससे भी अब उनके मामले बड़े क्लियर हो गए हैं। उनके लिए भी एक ऊपर से जो है कहानी आ गई है कि नवाज शरीफ साहब अब इस वक्त क्या कर रहे हैं, या डिसाइड कर लिया गया है कि वो अब क्या करेंगे। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। अब नून लीग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि जी इमरान खान कौन है, इमरान खान की कोई औकात नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये साजिश ही है, ब्ला ब्ला। अब जी जो इनके सहाफ़ी हैं वो बोलते हैं कि मामला अब लास्ट लेवल पे आ चुका है, बिल्कुल तकरीबन कहते हैं ख़त्म हो चुका है। अब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इमरान खान की फ़ैमिली के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दी गई और इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म करने की तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई और मामला है कि माफ़ी ना मांगो, डील ना करो। देखिए, तुम सियासत से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो। एक ऐसा इंसान जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी औकात नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से, तो वो फिर ये क्या मामला है कि जी सियासत से उसको ब्रेक लेने की बात सामने आ रही है। एक ऐसा आदमी जो इनके बकौल उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन देने की वजह क्या हो सकती है, ये ऑप्शन क्यों दी जा रही है। क्या ये डर है कि आवाम सवाल पूछेगी कि हमने अपनी पसंद के जिस बंदे को वोट देकर सिलेक्ट किया था, वोट देकर जिसे हमने बिठाया था कुर्सी के ऊपर, तो ऐसे तो नहीं उसको जाने देंगे, ऐसे तो नहीं उस पर इतने इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा सकते। तो अब इसको ये ऑप्शन जो इमरान खान को दी गई है वो ब्रेक की ऑप्शन है। फिर कहानी आती है कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया है वो बहुत बकवास करता है, वो बात नहीं मानता, इंतहाई बदतमीज़ है, गलत है, ये गलत कहानियाँ सुनाता है। फिर कहानी बीच में से निकाली जाती है कि पार्टी के लोग कहते हैं कि इमरान खान को ये नहीं बोलना चाहिए था, मुक़्तदरा के लिए नहीं बात करनी चाहिए थी, इमरान खान गलत कर रहे हैं। अब वो जिन्होंने बात बोली है, वो जो छापा गया है वो कौन है वो भी सामने उनको भी लेकर आना चाहिए था, उनके नाम एटलीस्ट लिखने चाहिए थे कि किसने ये बात बोल दी, जो अखबारात को पता है। लेकिन उन बेचारों को क्या पता है, उनको जिनके मुंह में बात डालकर जो है छापी गई है कि वो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनको भी पता है, ये पूछ लेना ज़रूरी है। दूसरा बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन वाले मामले पर। आप सबको पता है कि ये मामला उछले तभी थे जब जो नवाज शरीफ साहब के करीबी अफसार आलम साहब की बात कर लेते हैं, उन्होंने बड़े व्लॉग्स किए, उन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनाई। एयरफोर्स वाली कहानी जो है वो फिर अफसार आलम साहब ने सुनाई थी कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, फिर वो ये बताते हैं, फिर उनकी वजह से नोटिफिकेशन डिले होता है, ब्ला ब्ला। फिर जो अब नोटिफिकेशन वाला मामला है, इस पे मुक़्तदरा जो है उनको लगता है कि उन्हें जो है वो प्रेशराइज़ करवाने के लिए जानबूझ के इस तरह की ख़बरें वगैरह भी चलवाई गई, इस तरह की ख़बरें भी लीक करवाई गई, इस तरह के मामला भी हुए। तो अब आप देखें कि एक बार फिर से मुनीर फ़ारूक साहब आते हैं और वो बैठ के कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो आजकल शादियों में बिज़ी हैं और उनकी फ़ैमिली के सबसे बड़े हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनका हर फैमिली में शादी में होना बड़ा ज़रूरी है, तो वो तो वहाँ पर जो है बिज़ी हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनकी तो किसी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो अब वो नोटिफिकेशन वाले मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, उनके करीबी ही व्लॉग्स बना बना के कहानियाँ सुना रहे थे, उनके करीबी ही ये सारे मामलात को जो है वो लटका रहे थे। तो अब वो कहते हैं जी घर के बड़े हैं, वो तो शादियों में मसरूफ़ हैं, शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के वो अब शादियों से ज़्यादा और कोई फ़ैसले वगैरह नहीं लेते, वो शादियों में ही मसरूफ़ हैं और वहीं पर जो घर के बड़े होकर जो मामलात हैंडल करने होते हैं वो कर रहे हैं। मुल्क के बड़े अब वो नहीं हैं और मुल्क के मामलात को हैंडल नहीं कर रहे। तो ये बताने की जो है वो इस वक्त कोशिश की जा रही है। आप इससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं, इस बात से कितने मुत्तफ़िक़ हैं जो कहानी सुनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ख़ुद भी ख़त्म हो चुका है, उसकी सियासत भी ख़त्म हो चुकी है, वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता। क्या आपको ऐसा लगता है? आपने कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।